राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज आगामी 31 अगस्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको शास्त्रों में राधाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन राधा रानी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ और राधा रानी इसी दिन प्रकट हुई। भगवान कृष्ण के आह्लादनी जो शक्ति हैं राधा रानी, वह इसी दिन इस धराधाम पर प्रकट हुई हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधाष्टमी के नाम से जानी जाती है और इसी दिन राधाष्टमी का व्रत पूजन भी किया जाता है। तो कहा गया कि श्रद्धा भाव के साथ, देखिए, राधा केवल प्रेम और कुछ नहीं मांगती, केवल प्रेम। और प्रेम भी किससे? भगवान कृष्ण, क्योंकि कहा गया कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, कभी अलग हो ही नहीं। इसीलिए बड़े बड़े जो संत हैं वह तो कहते हैं दोनों एक ही हैं, कोई भेद ही नहीं है दोनों में। किंतु जो राधा रानी है भगवान के आह्लादनी शक्ति हैं। जैसे अग्नि से कभी तपन को अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि है तो उसमें तपन है, जल है तो उसमें शीतलता है, वह कभी अलग नहीं हो सकती। वैसे ही राधा और कृष्ण हैं। तो आगामी 31 अगस्त को राधाष्टमी का व्रत किया जाएगा। और बड़ी सुंदर बात है कि केवल आधे दिन का व्रत होता है राधाष्टमी का। कितनी करुणामयी हैं राधा रानी, अपने भक्तों को पूरे दिन भूखा भी नहीं देख सकती। तो केवल मध्याह्न काल तक व्रत किया जाए और उसके बाद राधा रानी का पूजन हो, उनकी प्रिय जो वस्तुएं हैं वह अर्पित की जाएं। अरबी की सब्जी राधा रानी को बहुत प्रिय है, तो उसका भोग लगाया जाए। अरबी की सब्जी का भोग राधा रानी को लगाया जाए। और जो वस्तुएं भगवान कृष्ण को प्रिय हैं वह सब वस्तुएं राधा रानी को प्रिय हैं, तो उनका भोग लगाया जाए, राधा रानी का पूजन किया जाए। क्योंकि राधा भगवान कृष्ण से मिलाने वाला वह सेतु है। आप कहिए ना, राधा 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 राधे राधे राधे। तो एक समय ऐसा आता है, लगता है हम राधे राधे नहीं, हम तो कह रहे हैं राह दे राह दे राह दे, हमको राह दिखा उस परमात्मा से मिलने की। वह राह कौन दिखाता है? वह राधा रानी ही वह राह को दिखाने वाली है, उन कृष्ण तक ले जाने वाली मार्ग है, वह सेतु है राधा। तो आगामी 31 अगस्त को राधाष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो जैसा मैंने पहले भी बतलाया, केवल आधे दिन का यह व्रत किया जाता है। तो मध्याह्न काल में राधा रानी का पूजन करके जो भी भोग राधा रानी को अर्पित किया उसको ग्रहण किया जाए प्रसाद स्वरूप में और सब में वितरित किया जाए। क्योंकि यही प्रेम राधा रानी सिखा रही हैं कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, कि प्रेम से ही वह परमात्मा प्रकट हो सकता है। तो राधा रानी प्रेम के प्रिय हैं। तो आप प्रेम कीजिए, भगवान कृष्ण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। आप राधे राधे पुकारिए, भगवान कृष्ण स्वतः प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए 31 अगस्त राधाष्टमी के व्रत को आप सब श्रद्धा भाव के साथ कीजिए। कुमाऊनी अंचल में उस दिन नंदाष्टमी का भी व्रत है। तो नंदाष्टमी, राधाष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आज बिरुड़ा पंचमी का पर्व है। आगामी दिनों में दुर्वाष्टमी और अमुक्ताभरण सप्तमी यह व्रत भी
आने वाले हैं, तो आप सभी को इन व्रतों के भी बहुत बहुत बधाइयाँ। राधाष्टमी का व्रत आप सभी वैष्णवजनों के जीवन में साक्षात कृष्ण को प्रकट करने वाला हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आगामी फिर किसी नई चर्चा को लेकर किसी नई वीडियो के माध्यम से आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की चर्चा में हम सब सहभागी बन सकें। तो पुनः किसी नई चर्चा के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।